Well, I'll send greetings from Brisbane, Australia, to ब्रिस्बेन everybody that's in ऑस्ट्रेलिया से आप Bangladesh, all सबको the बहुत बहुत saints. सलाम और तमाम मुकद्दसीन जो इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं उन सब के लिए खुदावंद की सलामती चाहता हूँ It is a privilege and really great to be able to be on Zoom tonight. और आज की शाम मेरे लिए इंतहाई एजाज की बात है That is your afternoon, mid-afternoon. और पाकिस्तान में ये आज अभी दोपहर का वक्त है तो आप सबको गुड आफ्टरनून We're just glad we can share with you tonight and this afternoon. और आज की दोपहर खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ Yeah. My wife and मैं और मेरी बीवी हम मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं for the last 33 years, पिछले 33 साल तक हम खुदावंद की खिदमत मिलकर करते रहे हैं in that time we've had some exciting experiences. और इन 33 वर्षों के अंदर बहुत पुरजोश हमारे तजुर्बात रहे हैं Jan, my wife, and I have been pioneering churches. जैन और मैं मिलकर हम कलीसियाओं की बुनियाद रखते रहे हैं 2 churches in all. और 2 चर्च ऑल में बनाए And we're just happy now that we can move around. और हमें बहुत ज्यादा मुसरत है कि हम दुनिया में इधर उधर अब घूम फिर सकते हैं We're supposed to be retired. और अब तो हमें रिटायर्ड जिंदगी गुजारनी चाहिए But I'm still working and ministering. लेकिन मैं फिर भी खुदावंद की खिदमत कर रहा हूं Because there's no retirement in the Word of God. और क्योंकि अब रिटायरमेंट की जिंदगी है अब जहां पर मर्जी जा सकता हूं I have been preaching in many countries. और बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के जाकर मैंने मुनादी की है Bangladesh, बांग्लादेश में भी Borneo, बोर्नियो में Malaysia, मलेशिया में Kiev, in Russia, रशिया में Scotland, स्कॉटलैंड में भी Papua New Guinea. और पपुआ न्यूगिनी में भी I have been teaching and preaching the Word of God. मैं दुनिया के इन तमाम मुल्कों में जाकर खुदा के कलाम की तालीम भी देता रहा हूं और मैंने मुनादी भी की है Hallelujah. And I've been teaching also the Word and what's it called? And the moving of the Spirit, teaching people to move in the Spirit. और मैं लोगों को ये तालीम देता रहा कि किस तरह से वो रूह की हदायत में वो जिंदगी गुजार सकते हैं And so I have learnt to move in the Spirit. मैंने खुद सीखा कि कैसे रूह में चलना है And pass on what the Lord has told me. और जो बातें खुदावंद ने मुझे सिखाई वो बातें मैं दूसरों में सिखाता रहा हूं To how to move in the Spirit. कि किस तरह से वो पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में चले I've had great success overseas teaching people. और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात रही कि मैंने लोगों को सिखाया भी Working with the Spirit of God. और कि किस तरह से वो पाक रूह के साथ मिलकर काम कर सकते हैं Hallelujah. First of all, you need to have a great relationship with our God. अगर आप रूह में चलना चाहते हैं तो फिर सबसे पहली बात कि खुदा के साथ आपका गहरा ताल्लुक होना चाहिए Yes, praise the Lord. Jesus said, I no longer call you servants, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहता but now I call you friends.
अब मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, And friend is a covenant relationship word. और जो दोस्त है ये ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर बहुत अपनाइयत है। Yes, As we're yes. bonded together in covenant relationship, और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो खुदा के साथ हमारा अहद का रिश्ता जुड़ जाता है, in covenant Hallelujah. relationship of love. और ये अहद का जो रिश्ता है ये मोहब्बत का रिश्ता है। In Romans chapter 8, verse 14, रोमियो के खत 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, for as many are led by the Spirit of God, कि तुम में से जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं these are the sons of God. ये खुदा के बेटे हैं। Sons are in a relationship with our Lord Jesus Christ. बेटों का ताल्लुक होता है और वो ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है। Hallelujah. And so this is for mature Christians और वो जो बालिग मसीही हैं that are receiving the meat of the word. और वो इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते और अपनाते हैं। The Bible says that we have to be यस, led by the Holy Spirit. Amen. बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि हमें रूह की हदायत से चलना है। When we're led by the Holy Spirit, जब हम रूह में चलते हैं, we are listening to the Holy Spirit जब हम पाक रूह की आवाज को सुनते हैं, with our spiritual ears. तो फिर हम रूहानी तौर पर उसकी मिरास के हकदार हैं। The word of God in 1 Kings यस, tells us that पहली I- सलातीन में खुदा के Elijah कलाम heard से the हमें पता still चलता small है voice. कि खुदा हमारी आवाज को सुनता है। I used to listen to this still small voice खुदा हल्की सरगोशी में कलाम करता है। क्या आपने हल्की सरगोशी में खुदा की आवाज को सुना है? when I was spending time with the Holy Spirit. हम पाकरू के साथ वक्त गुजारे। I learned to move in a word of knowledge इल्मियत के कलाम में मैं चलना चाहता हूं and also to prophesy. और नबूवत भी करना चाहता हूं। And when I started with my wife, we started churches. और जब मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर कलीसियाओं की बुनियाद रखी, We were able to move in word of prophecy, तो हम नबूवत की रूह में चलने लगे and we were able to move in the Spirit. और रूह में हम बहते रहे, रूह में चलते रहे। So when you get a word of knowledge, when you listen attentively to the Holy Spirit, जब आप पाक रूह की आवाज बड़े ध्यान से सुनते हैं तो फिर आप इल्मियत के कलाम में मूव करते हैं, आप काम करते हैं। with a still small voice, और ये हल्की सरगोशी की आवाज आपको सुनाई देती है। and we would listen to the still small voice, जब हम नरम हल्की सरगोशी में खुदा की आवाज को सुनते हैं, and in my early days of preaching, जब मैं अपने तबलीग या मुनादी के अवाइल में था, शुरू में था, I would walk around everywhere तो मैं इर्द गिर्द हर जगह पर जाया करता था and I would be listening to this still small voice. और मैं खुदा की इस नरम हल्की आवाज को सुना करता था। I had that intimate relationship और मेरा खुदावंद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, करीबी ताल्लुक था। Yes, the Holy Spirit, myself, मैं और रूहुल कुद्स हम इकट्ठे होते। when I was driving along the road, जब मैं गाड़ी चला रहा होता, सड़क पर सफर कर रहा होता, I was driving in my car जब मैं अपनी कार को चला रहा होता, and I would watch the traffic lights.
तो जब मैं इस जो ट्रैफिक लाइट्स होती थी उनको देखता, and I'd say to the Holy Spirit, तो मैं रूहुल कुद्स को कहा करता, is the traffic light going to be green? तो क्या ये ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है ये हरी होने वाली है, सब्ज होने वाली है, Or will the traffic light be red? या फिर ये सुर्ख रहेगी, Or it might be yellow. या फिर ये दरमियान में जिसको हम जर्द रंग कहते हैं, या वो लाइट रहेगी। So I used to practice in the traffic lights. तो मैं ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट थी उन पर भी पाक रूह की आवाज को सुनना चाहता था। Then I would ask the Holy Spirit other questions. मैं रूहुल कुद्स से ये सवालात किया करता था। I'd say, please, Holy Spirit, मैं कहता, पाक रूह बड़ा मेहरबानी मुझे बता, could you tell me someone that's suffering in the congregation? क्या तू मुझे बताएगा या करेगा कि कलीसिया के अंदर कोई शख्स बीमार या मुसीबत ज़दा तो नहीं? And the Holy Spirit would tell me तो रूहुल कुद्स मुझे बताता that there was someone there with a sore leg, कि किसी को ऐसा भी है कि जो अपनी जान के अंदर तकलीफ महसूस करता है, or a sore shoulder, या उनके बाजुओं के अंदर, कंधों के अंदर दर्द है, or maybe they were having problems with their employment, या फिर नौकरी पर कोई मसला है, or maybe something was wrong, they were suffering from या फिर वो other किसी भी तरह things. से, या फिर वो किसी भी और मुसीबत में गिरफ्तार है या दुख और तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। And those people would come out to be prayed for. और जब मैं ऐसे उनको अपील करता कि अगर कोई ऐसा है जो दुआ करवाना चाहता है तो वो सामने आते। And some people would come to me with problems. और बहुत सारे लोग ऐसे दुआ की गरज से मेरे पास आते। So I would ask the Holy Spirit, मैं रूहुल कुद्स से पूछता, what is wrong with this person? इस शख्स का मसला क्या है? And I would be able to discern then. तो मुझे इम्तियाज की रूह चाहिए होती थी। And he would give me insight. तो फिर खुदा का पाक रूह मेरे दिल में कोई बात डालता To that person's problem, कि इस शख्स का हकीकत में मसला क्या है, and he would give me the answer to that problem. और वो मुझे उस मसले के हल के बारे में भी बताता। And I would do much the same when I was prophesying. और मैं ऐसा ही किया करता था जब मैंने नबूवत करनी होती। Holy Spirit would give me a picture of the person. तो रूहुल कुद्स जो है वो मुझे किसी शख्स की तस्वीर दिखाता। And the Holy Spirit would give me some words to start with. और रूहुल कुद्स मुझे आगाजी अल्फाज भी देता। So I let the Holy Spirit tell me the rest of the story. तो रूहुल कुद्स जो है मैं उस पर छोड़ देता कि मुझे इस शख्स की बाकी मांदा कहानी से भी आगाह कर। Believing he was supplying the words by faith. और मैं ईमान के साथ बात का आगाज करता और ये यकीन रखता कि रूहुल कुद्स बाकी बातें भी मुझे बताएगा। See, where we launch out in the Holy Spirit, जब हम रूहुल कुद्स की खुदावंदियत में आ जाते हैं we need to do it by faith. तो फिर हमें पाक रूह के अंदर वो सारे काम ईमान से करने होते हैं। Not listening to what our own mind is saying to us. अब जरा सुनिए कि खुदा का रूह हमें क्या कहता है, But what the Holy Spirit is telling us. कि रूहुल कुद्स हमसे क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है। Yes. So I want to pray for you now. Can I pray for the people that are listening and are watching? Yes. 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 वो You can. लोग जो अभी सुन रहे हैं, इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? Wonderful Jesus. प्यारे यीशु नासरी, We thank you for this Zoom presentation this afternoon. खुदावंद,
इस सारे मौके के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं as we lift up the name of Jesus over everybody. और हम यीशु नाम को हर एक शख्स की जिंदगी में सर बुलंद करते हैं We ask you to keep them in health. ऐ खुदावंद इन लोगों की सेहत को बहाल कर Even with this virus that's running rampant right across this world. Yes, ऐ Lord. खुदावंद अगर कि कोरोना वायरस सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है इसमें भी ऐ खुदावंद अपने लोगों को महफूज कर We curse this Yes, virus in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में इस वायरस को बांधते हैं और इसको हुक्म करते हैं कि छोड़ दे And break and bind its power. और इसके सारे इख्तियार और ताकत खत्म हो जाए यीशु के नाम में You loose our people in the name of Jesus. ऐ कोरोना वायरस हम तुझे हुक्म करते हैं कि लोगों की जिंदगियों को छोड़ दे यीशु के नाम में Amen. I prayed for the Holy Spirit to speak to people tonight. ऐ खुदावंद पाक रूह में उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो देख रहे हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को That they would hear the voice of the Holy Spirit. ऐ खुदावंद जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना है ये पाक रूह की आवाज को सुनने वाले बन जाए In greater dimension and greater power. ऐ खुदावंद एक नए अंदाज से और बड़ी कुदरत के तरीके से Anoint each and every one of them with the anointing. ऐ खुदावंद इन सब पर अपने मसा को नाजिल कर In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Every yoke be destroyed and every burden be removed. और हर तरह का बोझ इनसे छूट जाए हर तरह की मुश्किल यीशु के नाम से जाती रहे That the people of Pakistan would be free from all these things. ऐ खुदावंद जिन लोगों के लिए हमने ये तमाम दरखास्तों के लिए दुआ की है From every disease, हर एक तरह की बीमारी from every plague. और हर तरह की वबा And we ask for ministering angels to be them around all times. ऐ खुदावंद हम तेरे खिदमत गुजार फरिश्तों को मांगते हैं कि इन लोगों के ऊपर आ जाएं In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन आमीन Okay, I'll bring Trish on now. Thank you, man of God. It's very powerful. We are so blessed. And also many people more, they join us on Facebook, and I welcome all the people. They are watching from the other countries as well, from Italy, Brazil, and India. We receive so many prayer requests as well. And many people, they are writing very powerful sermon and very powerful message. All glory to God.